हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट हिंदी मॉक टेस्ट सेशन नंबर 10। तो जिसने भी प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर करने की भलाई की सप्लाई जारी रखिएगा और हमारे टारगेट फोकस परिवार को और बड़ा करने में मदद कीजिएगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी भाषा अध्यापक के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1900, 1903, 1906 या फिर 1909। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन दे रखे हैं गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था गोपाल स्वामी अयंगार ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ऑप्शन दे रखे हैं 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता मिली थी? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ऑप्शन दे रखे हैं राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर मदन मोहन मालवीय। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? आप सभी ने चूज कर लिया हो। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं सप्तम, अष्टम, नवम या फिर दशम। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन दे रखे हैं 343, 344, 345 या फिर 346। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं डोगरी, मैथिली, ब्रज या फिर असमिया। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ब्रज को जो है संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं 1961, 1960, 1965 या फिर 1963। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 3, 4, 5 या फिर 6। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी की उपभाषाएं हैं भाई 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं अवधी, बिहारी,
बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इनमें से जो है बिहारी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से जो है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं कौरवी, हरियाणी, अवधी या फिर बुंदेली। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है भाई इन चारों में से अवधी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ऐड कीजिएगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले सेशन में।